नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारत ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने तुला लग्न तक देखा, मेष से लेकर तुला लग्न तक कि चंद्रमा किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। आज हम देखेंगे वृश्चिक लग्न। अगर आपकी पत्रिका में प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आप वृश्चिक लग्न के हैं। दोस्तों, इस भाव में बल्कि इस लग्न में चंद्रमा को नवम स्थान मिला है, क्योंकि 4 नंबर की राशि नवम भाव में पड़ी हुई है। तो 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। तो चंद्रदेव को इस लग्न में बेहद शुभ स्थान, भाग्य का स्थान मिला है। तो इस लग्न में चंद्रमा कारक ग्रह हैं, बहुत शुभ परिणाम इस लग्न में चंद्रमा देते हैं। दोस्तों, ये लग्न वृश्चिक, इसके स्वामी मंगल देव होते हैं। ये राशि तो जल तत्व की है, लेकिन मंगल देव क्योंकि इसके स्वामी हैं, तो ऐसे व्यक्ति में गुस्सा, उग्रता, हर काम की जल्दबाजी, ऐसी नेचर इस लग्न के व्यक्ति की होती है। अब दोस्तों, चंद्रमा नवम के स्वामी अगर लग्न में आ जाएं, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये चंद्रमा सिर्फ 3 डिग्री तक ही नीच के होते हैं। तो 3 डिग्री का मतलब 3 डिग्री तक ही ये नीच के होते हैं, 3 डिग्री तक ही ये उच्च के होते हैं। लेकिन 3 डिग्री में ग्रह में बल नहीं होता, इसलिए उच्चता और नीचता का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से भी अपना काम निकलवाने में माहिर होता है, क्योंकि दोनों चंद्रमा का और राशि का तत्व एक है, जल तत्व हैं दोनों। उग्रता है, गुस्सा है वृश्चिक राशि की वजह से, लेकिन शीतलता भी है चंद्रमा की वजह से। तो ऐसा व्यक्ति समय आने पर अपने दुश्मन को भी अपना मित्र बना के अपना काम निकालने में सफल होता है। तो बहुत शुभ परिणाम चंद्रमा यहां बैठकर, जबकि नीच राशि है, यहां बैठकर देते हैं। दोस्तों, अगर चंद्रमा यहां पर किसी वजह से पापी ग्रहों से दृष्ट हो जाएं या पापी ग्रह इनके साथ बैठ जाएं, किसी प्रकार से भी चंद्रमा पीड़ित हो जाएं, तो परिणाम उतने श्रेष्ठ नहीं मिलेंगे, परिणामों में काफी कमी आ जाएगी। लेकिन अगर शुभ प्रभाव में है तो परिणाम नीच राशि में बैठकर भी बहुत अच्छा चंद्रदेव देंगे। दोस्तों, चंद्रदेव की अगर महादशा चल रही है और किसी प्रकार से इनका कोई आपको फायदा नहीं हो रहा, प्रभाव अच्छे नहीं मिल रहे, आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे इनकी महादशा के अंदर, तो सबसे अच्छा है कि आप अपनी माँ की सेवा करें। मैं तो कहूँगा अपनी माँ की पूजा करें। माँ की जितनी सेवा करेंगे चंद्रदेव के, उतने ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ में आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, शिव जी को जल दें, शिव जी का अभिषेक करें, शिव जी को दूध से स्नान कराएं, तो काफी कुछ इनके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। वैसे इस लग्न में क्योंकि मित्र राशि भी है, इनकी नीच राशि है तो मित्र राशि भी है, क्योंकि मंगलदेव इसके स्वामी है और मंगलदेव और चंद्रमा में परम मित्रता है। बस ये जरूर देख लें कि कहीं से ये पाप प्रभाव में ना हो। दोस्तों, वहीं भाग्य का स्वामी अगर धन में आ जाता है, द्वितीय भाव जो कि धन भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, तो ये अपने में महाधनी योग है। अगर भाग्य का स्वामी द्वितीय में आ जाए, ऐसा व्यक्ति अपने जन्म से ही धनवान होता है, या अगर किसी गरीब परिवार में भी जन्म लिया है तो भी अपनी भाग्य की बदौलत अच्छा धन अर्जित करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है।
यहां पर भी क्योंकि ये धनु राशि है, धनु राशि गुरुदेव की राशि है, गुरुदेव और चंद्रमा में परम मित्रता है, तो यहां भी द्वितीय भाव में भी चंद्रदेव बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। कुटुंब से सामंजस्य अच्छा, ऐसे व्यक्ति की वाणी अच्छी, और धन का अभाव तो आजीवन नहीं होता। हमेशा ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, जन्म से ही जिसे कहना चाहिए कि भाग्य को अपने साथ लेके पैदा होने वाला होता है। वहीं दोस्तों, अगर नवम का स्वामी पराक्रम में आ जाए, पराक्रम भाव तृतीय भाव है जो कि पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, छोटी मोटी यात्राओं का है, तो अगर भाग्य का स्वामी पराक्रम में आ गया तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने भाग्य की बदौलत सब कुछ हासिल करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए, लेकिन अपने भाग्य और पराक्रम की बदौलत व्यक्ति सब कुछ हासिल करने वाला होता है। बस क्योंकि 10 नंबर है, 10 नंबर का मतलब मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव और चंद्रमा में मित्रता नहीं है, तो शनिदेव से संबंध जरूर देख लें। अगर शनिदेव शुभ स्थिति में है या शनिदेव के साथ चंद्रमा की तात्कालिक मित्रता बन रही है, तात्कालिक मित्रता वही शनिदेव 3 घर आगे या 3 घर पीछे बैठे हैं, तो तात्कालिक मित्रता में है, फिर परिणाम और ज्यादा श्रेष्ठ। वहीं भाग्य का स्वामी अगर सुख में आ गया तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य की बदौलत सुखी रहने वाला होता है, सुखी जीवन बिताने वाला होता है। जबकि ये राशि भी शनिदेव की है। शनिदेव से मित्रता जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक शत्रु हैं शनिदेव चंद्रदेव के, तो ऐसे में मित्रता जरूर देख लेनी चाहिए। एक तो चंद्रदेव पाप प्रभाव में ना हो। अब यहां पे कहीं से भी गुरुदेव की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हो जाए या शुक्रदेव की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति मतलब अपने भाग्य की बदौलत जीवन का हर सुख, भूमि भवन वाहन का यही घर है, मकान का, वाहन का, अपनी मां से सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि ये अपने में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है और चंद्रमा यहां पर दिग्बली होते हैं, तो बहुत ही शुभ परिणाम। चंद्रमा अगर यहां पर पीड़ित नहीं है तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम देंगे। हर प्रकार का सुख व्यक्ति के जीवन में होगा अगर चंद्रदेव यहां पर हैं तो। वहीं नवम का स्वामी पंचम में, ये स्थिति भी बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ जाए, ये भी शुभ स्थान और ये भी शुभ स्थान, तो बहुत ही शुभ परिणाम। क्योंकि ये नवम से नवम है, जिसे भाग्य का भी भाग्य बोलते हैं। तो अगर चंद्रदेव पंचम में हैं तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी, हाई एजुकेशन ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की प्रथम संतान कन्या होने की चांसेस रहते हैं अगर चंद्रमा यहां पे हैं, क्योंकि संतान का भाव भी यही है। लेकिन प्रथम संतान कन्या हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पुत्र नहीं होंगे, पुत्र भी होंगे, लेकिन कन्या संतान से व्यक्ति को बहुत लाभ, कन्या व्यक्ति का भाग्य में एक तरह से नाम रोशन करने वाली ऐसी कन्या व्यक्ति की होगी अगर चंद्रदेव यहां पर हैं। ये जन्म, ये पंचम भाव जो है, ये हमारे पूर्व जन्म को भी दर्शाता है। तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने ऐसे कोई काम किए हैं जिनका चंद्रमा पंचम में है, कि जिसकी वजह से भाग्य का स्वामी पंचम में आया है। कुछ ऐसे जरूर पूर्व जन्म में अच्छे कर्म उसके द्वारा हुए होंगे जो चंद्रदेव को इस लग्न में ये स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आपकी कुंडली में है तो देखें, हर प्रकार का सुख चंद्रदेव यहां बैठ कर देंगे। यहां से दृष्टि भी, एक ही दृष्टि होती है चंद्रदेव की, यहां से
आय पे पड़ेगी, इच्छा पूर्ति के स्थान पर पड़ेगी, तो हर प्रकार की इच्छा पूर्ति चंद्रदेव यहां बैठकर करा देंगे। दोस्तों वही जरूर देख लें कि कहीं भी पूरी कुंडली में चंद्रदेव कहीं भी हो, पाप प्रभाव में ना हो, क्योंकि अगर पाप प्रभाव में होंगे तो परिणामों में बहुत कमी आ जाएगी। वहीं चंद्रदेव अगर छठे स्थान में है, छठा भाव जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है, तो यहां पर चंद्रदेव क्योंकि भाग्य का स्वामी त्रिक भाव में आ गया, त्रिक भाव 6, 8, 12 ये 3 भाव खराब भाव होते हैं, त्रिक भाव होते हैं। अगर कोई भी ग्रह यहां आकर बैठता है तो उसके बल में बहुत कमी आ जाती है। तो अगर चंद्रदेव यहां पर हैं तो छोटी मोटी बीमारियां भी चंद्रदेव यहां बैठकर दे सकते हैं। साथ में शत्रु भी व्यक्ति के ऊपर हमेशा हावी रहेगा, और चंद्रदेव यहां बैठकर व्यक्ति को ऋण में भी फंसाने का काम करते हैं। व्यक्ति किसी काम के लिए कर्जा लेगा और बाद में ऐसा भी हो जाए कि वो ना दे पाए। तो रोग, शत्रु और ऋण तीनों चीजों में चंद्रदेव यहां पे बढ़ोतरी कर देंगे, तो शुभ परिणाम यहां बैठकर चंद्रदेव नहीं देंगे। वहीं भाग्य का स्वामी अगर सप्तम में आ जाए तो ये स्थिति भी अच्छी स्थिति है। अगर स्त्री के लिए है तो उसे पति बहुत भाग्यवान मिलेगा, बल्कि शादी के बाद अगर स्त्री की शादी होती है तो पति के आने के बाद, और पुरुष की शादी होती है तो पत्नी के आने के बाद भाग्य और ज़्यादा साथ देने लगता है। शादी के बाद बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहना चाहिए कि एक तरह से किस्मत चमक जाती है, तो वो परिणाम चंद्रदेव यहां बैठकर देंगे। द्वितीय 2 नंबर पर ये उच्च के होते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि उच्चता और नीचता का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ 3 डिग्री तक ये उच्च या नीच के होते हैं। तो 3 डिग्री में ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा खराब फल देंगे, क्योंकि उस टाइम ग्रह के पास ताकत नहीं होती, या तो वृद्ध होगा या मृत होगा। लेकिन यहां पर अगर शुभ में चंद्रदेव हैं और पाप प्रभाव में नहीं है तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। वहीं भाग्य का स्वामी अगर अष्टम में आ जाए, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, मृत्यु समान कष्टों का भाव है, अगर चंद्रदेव यहां आ जाते हैं तो भाग्य में बहुत कमी आ जाती है। भाग्य भरपूर साथ नहीं देता ऐसे व्यक्ति का। यहां से सप्तम दृष्टि द्वितीय पे, तो धन का भी ऐसे व्यक्ति पर अभाव रहता है। बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम चंद्रदेव यहां बैठकर नहीं देंगे। जबकि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक ऐसा व्यक्ति होगा, लेकिन धन से संबंधित और कामों से संबंधित उसके जीवन में रुकावटें आती हैं। और वहीं चंद्रदेव अगर नवम भाव में है, स्वयं अपने भाव में है, तो यहां चंद्रदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। हर प्रकार का सुख भाग्य की बदौलत चंद्रदेव अपनी महादशा में व्यक्ति को इस स्थान पर बैठ कर देंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि यहां से पराक्रम पे होगी। पराक्रम के द्वारा, अपने भाग्य के द्वारा चंद्रदेव हर प्रकार का सुख यहां बैठकर व्यक्ति को देंगे, अगर पाप प्रभाव में ना हो तो। पाप प्रभाव में होंगे तो ये मान के चलिए कि कम से कम 25 से 30% की कमी यहां भी चंद्रदेव के प्रभाव में आ जाएगी। फिर पूरा जो परिणाम, शुभ परिणाम चंद्रदेव यहां बैठकर देते, वो नहीं दे पाएंगे। वहीं चंद्रदेव अगर दशम में आ जाए, ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है दशम स्थान में, क्योंकि यहां से चंद्रदेव की दृष्टि वहां पड़ेगी जहां वो दिग्बली होते हैं। तो माता के लिए बहुत शुभ, माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ, और सुखों के लिए हर प्रकार का सुख भाग्य की बदौलत व्यक्ति प्राप्त करने वाला होता है। कार्य क्षेत्र में भी व्यक्ति उन्नति करता है, क्योंकि सूर्यदेव की राशि में बैठा है पंचम सिंह, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि,
सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, जो कि चंद्रमा के परम मित्र हैं। तो सूर्यदेव की राशि में बैठकर चंद्रमा बहुत शुभ परिणाम यहां पे देंगे। वही चीज हमेशा देखें, पाप प्रभाव में ना हो। अब अगर चंद्रदेव एकादश में आ जाते हैं, अगर किसी की कुंडली में चंद्रदेव इस लग्न में एकादश में है, भाग्य का स्वामी आय में चला गया, तो ऐसे व्यक्ति की आय भाग्य की बदौलत, भाग्यशाली वो बचपन से है ही, भाग्य की बदौलत हर प्रकार, मतलब आय में उसकी कभी कमी नहीं रहती। इच्छा पूर्ति का भी स्थान है, इच्छाओं की पूर्ति होती है और भाग्य की बदौलत हर सुख प्राप्त करने वाला होता है। यहां से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी तो शिक्षा दीक्षा भी व्यक्ति की अच्छी होगी, संतान भी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होगी, आज्ञाकारी होगी, व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाने वाली होगी। तो बहुत शुभ परिणाम चंद्रदेव एकादश में बैठ के भी देंगे इस लग्न में। वहीं चंद्रदेव दोस्तों अगर द्वादश में आ जाते हैं, भाग्य का स्वामी, और व्यय भाव में चला जाए, तो एक तरह से ये भाग्य का व्यय है, भाग्य का खर्चा है। मतलब भाग्य उतना साथ नहीं देगा, क्योंकि ये भी त्रिक भाव है, खराब भाव है। यहां बैठकर भी चंद्रदेव अनावश्यक चीजों पर खर्चा, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, इन चीजों में और भी कई प्रकार के व्यर्थ के खर्चे चंद्रदेव यहां बैठकर बढ़ा देंगे। भाग्य का भी साथ यहां बैठकर तो नहीं मिलेगा। यहां से सप्तम दृष्टि छठे स्थान पर, वही रोग शत्रु और ऋणों को चंद्रदेव यहां भी बैठकर बढ़ा देंगे। तो चंद्रदेव का इस भाव में भी बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। दोस्तों वही चंद्रदेव अगर कहीं भी अपनी महादशा में, क्योंकि कोई भी ग्रह जब महादशा में होता है तभी एक्टिव होता है, तभी वो प्रभावशाली होता है, अपना प्रभाव तब दिखाता है जब वो महादशा में हो। तो अगर महादशा में चंद्रदेव अच्छा परिणाम नहीं दे रहे, तो आप शिव जी की जितनी आराधना करें आपके लिए बहुत अच्छा है। मां की जितनी सेवा करें, क्योंकि चंद्रदेव मां के कारक हैं, तो जितनी मां की आप सेवा करेंगे, मैंने जैसे पहले बोला कि मां की एक तरह से अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम चंद्रदेव यहां बैठकर भी देंगे। तो जितनी मां की सेवा करें, जितनी शिव जी की आराधना करें, बहुत श्रेष्ठ होगा। अगर चंद्रदेव किसी भी लग्न में कहीं भी बैठकर अच्छे परिणाम नहीं दे रहे तो। और इनका मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप सोमवार से शुरू करके 108 बार रोज, इनकी महादशा जब तक चलती है करें। कुछ लोग कहते हैं कि जी इतने पे मंत्र सिद्ध हो गया तो फिर हम इसके बाद मंत्र करें नहीं करें, आप करते रहिए। जितनी भी संख्या मंत्रों की होती है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिल से पूरी श्रद्धा से चंद्रदेव का मंत्र करें, बहुत लाभ मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।